हेलो गाइज। तो पिछले लेक्चर में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म मैंने बताया था और उसमें क्या बताया था कि भाई आपका dy अपॉन dx आपको देगा ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में a1x प्लस बी वन वाई प्लस में c1। दो कंडीशन बताई थी मैंने कि क्या तो a अपॉन ए वन इज इक्वल टू बी अपॉन बी वन होगा या नहीं होगा। तो नहीं होगा तो तुमको पता है नीचे वाले को v मान के कर देंगे, और होगा तो dy अपॉन dx कन्वर्ट हो जाएगा आपका इसमें d बड़ा y d बड़ा x और स्मॉल एक्स एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई वाई प्लस के में। इस हिसाब से चीजें आपकी चलती रहेंगी। तो इसके बेसिस पे मैंने 4-5 सवाल करवाने हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल की। बेहद ही प्यारा सवाल है ये। तो इसका किया गया है मेकअप, लिपा पोती है इसके ऊपर, क्योंकि आपको तो फॉर्मेट ऐसा लाना है डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से कैसे लाओगे भाई तुम डी वाई अपॉन डी एक्स? लाएंगे तो सही। तो अगर तुम गौर से टर्म देख रहे हो एक्स प्लस वाई वाली टर्म, तो ये पूरा ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को पहले dx से मल्टीप्लाई करो, कर दिया। फिर x प्लस वाई वाले ब्रैकेट को ही dy से मल्टीप्लाई करो, कर दिया। और साथ में क्या है dx प्लस dy, वो तो चलता रहेगा, क्या दिक्कत है। अब तुम एक काम करो, dx वाली टर्म को एक साइड लिख लो, dy वाली टर्म की एक साइड कर लो सारी टर्म्स। तो ये इस हिसाब से हो जाएगा, dx की टर्म एक साइड करेंगे तो, और x प्लस वाई dy प्लस dy। ओके। और अगर अपन क्या करेंगे, अब दोनों में से dx कॉमन ले तो x प्लस वाई माइनस वन डी एक्स और x प्लस वाई प्लस वन डी वाई। तो बस ये अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आ गया है ना, कि x प्लस वाई माइनस वन अपॉन में x प्लस वाई प्लस वन। अब यार इस चीज को मैं देखो एकदम आराम आराम से नहीं समझ सकता, तुम्हें अब कैलकुलेशन की है मैथमेटिक्स। अब देखो एक ये सवाल कभी कभार ऐसे भी आ जाता है, कभी कभार ऐसे भी आ जाएगा। तो ऐसे करने में थोड़ा ज्यादा मजा है सिवाय ऐसे करने के। अब अपन केस देखते हैं कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है ना। मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया यार, ये वाला तो इसमें बोल दिया, जब बराबर नहीं होता है ना। सॉरी एक बार के लिए, सॉरी भाई, थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज हो रहे बाबा, है ना। प्रोग्राम में चेंज ये है कि जब ये बराबर होते हैं, वापिस से वही बात बोल रहा हूँ क्या मैं, बराबर नहीं होते हैं तब तो ये बात है, बराबर होते हैं तब ये वाला करते हैं अपन, है ना। तो अगला पेज खोलते हैं और देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या है, a अपॉन ए वन यानी कि वन अपॉन वन यानी कि वन, और b अपॉन बी वन यानी कि वन। दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो क्या है लीनियर इक्वेशंस का, ये वही तो फॉर्मेट है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन। तो a अपॉन ए वन, दोनों का कोफिशिएंट ए की वैल्यू भी a है, वन है, ए वन की वैल्यू भी वन है। तो कुल मिला के आपका हियर a अपॉन ए वन इज इक्वल्स टू b अपॉन बी वन, है ना। अगर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है अपन को, इस वाले इक्वेशन को मैं इक्वेशन वन का दर्जा दे देता हूँ। फिर नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं, लेट x प्लस वाई को अपन v मान लेते हैं। ओके। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो वो क्या बनेगा, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। इसको क्या क्या नाम दे देता हूँ मैं एक बार के लिए, इक्वेशन नंबर टू। ओके। और चलो एक बार के लिए ऐसे भी नहीं करता हूँ, इक्वेशन नंबर टू, एक बार इसको पूरे को हटाता हूँ। वैसे कोई गलती नहीं की थी, मैं तरीका मेरे को यही अच्छा लगता है इसलिए। तो अब मैंने ये मान लिया लेट, तो सो इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन क्या बन जाएगी अब, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो वहां पे क्या था, एक्स प्लस वाई माइनस वन, तो v माइनस वन और v प्लस वन, क्योंकि x प्लस वाई की जगह तो हमने v लिख लिया। तो ये इक्वेशन थ्री मान लो। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन है टू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। ओके। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो क्या बन गया, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस में वन, इक्वेशन नंबर फोर। अब कंपेयर करें अगर अपन, तो ऑन कंपेरिजन ऑफ इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ही तो कंपेयर कर सकते हैं अपन, कि डी वी अपॉन डी एक्स माइनस में वन इज इक्वल्स टू वी माइनस वन और अपॉन में वी प्लस वन। तो डी वी अपॉन डी एक्स जो है वन प्लस वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन, वी प्लस वन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये वी प्लस वन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और प्लस में वी माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब जब इसको सोल्व करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या बनेगा,
टू वी अपॉन वी प्लस वन। अगर अब ये कोई इक्वेशन सोल्व नहीं कर पा रहा भाई साहब, उसको इतना मारू मैं, इतना मारू जिसकी कोई हद नहीं है। वेरिएबल सेपरेशन करना है अपने को, तो टू डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस वन अपॉन में वी। क्या कर दिया, समझ में तो आ गया क्या? कैलकुलेशन की है बस वेरिएबल सेपरेशन करने के लिए। अब नाउ इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करेंगे अपन इस इक्वेशन को, तो अपने को क्या मिलेगा, टू डी एक्स की जगह तो टू डी एक्स का इंटीग्रेशन टू एक्स, और इधर क्या था v प्लस वन अपॉन में v, है ना। इसको थोड़ा सा तुम ऐसे और लिख लेना भाई, टू डी एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस वन अपॉन वी डी, है ना। नहीं तुम थोड़ा घबराहट में आ सकते हो कि क्या हो गया, तो वन प्लस वन अपॉन वी, तो ये हो जाएगा v प्लस में log v, बेस e है इसका, ln लिखना चाहिए वैसे अपने को, प्लस में c। अब v की वैल्यू क्या आई थी, x प्लस वाई प्लस, ये y क्या लिख दिया मैंने, x प्लस वाई प्लस log बेस e x प्लस वाई और प्लस में एच सी। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर उस क्वेश्चन का, दोनों का। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, विच इज ए जनरल सॉल्यूशन, है ना। ये जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस क्वेश्चन में तुम्हारे को आराम से समझ में ये करना था कि कैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि अपन पढ़ के रहे हैं ये वाला। मैं देखो इसके बाद में दो टॉपिक और कराऊंगा, एक तो लीनियर, और लीनियर के बाद में जैसे फिर रिड्यूसिबल करने वाला लीनियर, शायद उसको बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई की पावर एन, ऐसा कुछ होता है। काफी दिन हो गए, काफी दिन तो क्या, 2-4 दिन ही है, मैं भूलता तो नहीं, लेकिन मैं भूलता तो नहीं आखिर, पी वाई क्यू वाई की पावर एन, ऐसा कुछ होता है ना। या फिर यहाँ पे एन कन्फर्म नहीं हूं मैं, वो जब पढ़ाएंगे तब देखेंगे, आपको बताएंगे। तो वो दोनों करवा दूंगा मैं आपको पहले, है ना। मतलब इनके करीबन आप 3-4 लेक्चर मान लो दोनों टॉपिक्स के। फिर एक लेक्चर आएगा जिसमें अपन ने जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं, वेरिएबल सेपरेशन, उसका रिडक्शन, फिर होमोजीनियस, फिर उसका रिडक्शन, है ना। फिर ये लीनियर, फिर उसका रिडक्शन, इनके 6 के 6 टॉपिक के मिक्स इक्वेशन है करीबन जितने भी होंगे, और वो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले। ये नहीं करूँगा थ्योरी वाले, अब उनमें थ्योरी होगी तो वो सोल्व करेंगे, जैसे अपना IIT जेम में आया हुआ होगा, गेट में आया हुआ होगा, CUET PG में आया हुआ होगा, जेई मेंस में तो मुश्किल है, क्योंकि यार शायद मैं जेई मेंस वाली पढ़ा नहीं रहा हूँ मैथमेटिक्स, है ना। तो आप चेक कर सकते हैं वो, तो इस हिसाब से अपन चलेंगे, और वो क्वेश्चन बढ़िया लेवल के होंगे। तो अपन चले आगे, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आराम से बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन फोर इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। बढ़िया क्वेश्चन है बस, मजा आ रहा है। अब देखो कैसे करना है, एक काम करते हैं, है तो ये लीनियर फॉर्म ही, लेकिन थोड़ा सा इज्जत में करते हैं इसको, एक्स प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, 4 का 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं 4 का 2 का स्क्वायर लिख दिया, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर चल ही रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, x प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन में, देखो दोनों का स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख दूँ 2 इंटू एक्स माइनस टू, और फिर का इसका होल स्क्वायर, है ना, 2 इंटू एक्स माइनस टू। तो बात तो वही आ गई, क्योंकि 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और एक्स माइनस टू के ऊपर भी। और अब मैं ऐसे लिख दूं, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन में 2x माइनस फोर कर दूं इसको, और का होल स्क्वायर। अब यार बात बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स अपनी स्टैंडर्ड टर्म क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन। तो यहाँ पर अपना क्या हो रहा है, कहीं दिख रहा है तुम्हें वो y की टर्म, तो यानी कि इसमें कंडीशन तो पहले वाली ही लगेगी, क्योंकि a अपॉन ए वन बी अपॉन बी वन के बराबर तो हो नहीं रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू है 1/2 और उसकी वैल्यू है 1/0, इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड वाला केस है वो। तो कुल मिला के अपने को ये चेक करना रहता है, हेयर a अपॉन ए वन इज नॉट इक्वल्स टू b अपॉन बी। ओके, तो अपने को ये चेक करना रहता है। तो अगर ये कंडीशन है तो अपने को पता है क्या होगा, नाउ अपन इस हिसाब से करेंगे कि x को तो क्या पुट करेंगे, कैपिटल X प्लस एच,
y को क्या पुट करेंगे, y प्लस के, है ना। इसको मान लो तुम इक्वेशन नंबर 1 ए, किया तो मैंने एकदम सही, ऐसा है सब कुछ। और एंड dy अपॉन dx को तुम क्या मान लोगे, d मान लोगे, क्या वो हो ही जाएगा ना। तो इसको तुम मान लो, चलो दोनों को इक्वेशन टू, वैसे जरूरत तो नहीं है, चलो इसको मान लो इक्वेशन पे, फिर ऐड करोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वहां से क्या बनेगा, जो आपका d बड़ा वाई डी एक्स ये हो जाएगा। अब x प्लस वाई, अब इस स्मॉल x की जगह मैं क्या रखूंगा, x प्लस एच, यहाँ पे y प्लस के, सही कर रहा हूँ यार, माइनस में 1 अपॉन में 2x-4, यानी कि 2 × x प्लस एच, प्रीवियस पेज -4 और का होल स्क्वायर। ओके, मैंने क्या बताया था कि भाई एक बार कांस्टेंट कांस्टेंट की टर्म एक साइड कर लो, तो किया मैंने, तो ये x प्लस वाई प्लस में h प्लस के -1 अपॉन में 2 × x प्लस एच, यानी कि 2x प्लस 2h माइनस में 4 का होल स्क्वायर। इसको तुम एक इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तो अब ये जो दो टर्म है इसमें एच और के इस हिसाब से चूज करें कि ये दोनों टर्म है 0 हो जाए। तो इन इक्वेशन 3 क्या मेरे को चाहिए कि h प्लस के -1 शुड बी 0 एंड 2h-4 शुड बी 0। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 4। अब सोल्व भी करेंगे क्योंकि लास्ट में जब अपन सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो ये किसी में आएगा y और x में। लेकिन y और x की वैल्यू क्या है, अगर गौर से तुम बताओ, तो x माइनस एच तो है और इसकी वैल्यू क्या है, y माइनस के। तो लास्ट में रखेंगे तो एच और के की वैल्यू चाहिएगी, है ना। इसलिए एच और के की वैल्यू निकालना भी जरूरी है, क्योंकि अगर तुम सोचो कि बनना तो 0 ही है तो कर करा के काम करो नहीं, लेकिन लास्ट में काम आएगी वही आपके। तो यहाँ से देखो h इज इक्वल्स टू 4/2, तो यानी कि 2 हो गया। और अगर मैं इसकी वैल्यू अब यहाँ रख दूं, तो 2 प्लस के -1, तो 2 में से 1 गया 1, तो k इज इक्वल्स टू हो गया -1। अब ये इन वैल्यूज को निकाल के रखो मसाबा, तो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, नाउ जो dy अपॉन dx आपका वो बन गया x प्लस वाई अपॉन में 2x, ऐसा ही तो कुछ होगा। तो x प्लस वाई अपॉन में 2x, ऐसा कुछ आपका dy अपॉन dx जो है वो बन जाएगा। अब आप इस इक्वेशन से कैसे डील करोगे, मेरी बात यही है बस। तो इस इक्वेशन से डील करने के लिए पहले तो मेरे को पूरा टर्म करना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा, इसका स्क्वायर चल रहा था ना तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब होमोजीनियस है क्या ये, सोचो, है होमोजीनियस, कांस्टेंट टर्म का आ रही है क्या, नहीं आ रही कहीं, है ना। y अपॉन एक्स का फंक्शन बन सकता है क्या टी वाई अपॉन डी एक्स, तुमको तो ये सोचना है बस। तो भाई बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, बन गया है, बन क्या नहीं सकता, देख लो x का डिवाइड दे दो, बन गया अपने आप ही, है ना। तो अपन क्या करते हैं, फिर वही पुरानी मेथड लगाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पुट, थोड़ा लेक्चर आजकल लंबा होगा भाई, y वैसे तो हर लेक्चर लंबा ही होगा। y बराबर वी एक्स, इसको कौन सा मान लेते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 5। तो अगर मैं ये पुट कर दिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, है ना। यही तो बनता है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, है ना, इक्वेशन 6। तो कंपेयर करेंगे ऊपर वाले डी वाई अपॉन डी एक्स और इसको, तो क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह क्या रखना है, वी एक्स रखना है। तो x प्लस वी एक्स अपॉन में 2x का होल स्क्वायर, यही तो करना पड़ेगा भाई, ये का यही करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, शायद मैं पेज पहले ही ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि इस सवाल में जगह कम पड़ सकती है। अब x प्लस वी एक्स, तो दोनों से x कॉमन आ रहा है, नीचे से कट जाएगा, तो 1 प्लस वी का होल स्क्वायर अपॉन में 4 बन गया ना, क्योंकि x से x तो कट ही जाएगा। तो 1 प्लस वी का होल स्क्वायर अपॉन में 4, मेरी यार समझ लो रे यार, x तो 1 प्लस वी अपॉन में 2x का होल स्क्वायर, तो ये x से x कट गया। अब 1 प्लस वी का होल स्क्वायर और 4। अब क्या करना है,
एक्स डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 + v² की पावर 4 माइनस में v, इस हिसाब से चलना है। तो तुमको अब पहले सोल्व करना है इस टर्म को, तो एलसीएम लेंगे तो 4, फिर 1 + 2v + v² माइनस 4v। तो ये क्या बन गया, बोर से सोचो तुम, v² माइनस 2v + 1। हम क्यों सोचेंगे वैसे ही, है ना? तुम ही सोचोगे। तो ये अगर तुम गलती से देख लो तो ये 1 - v² का फॉर्मूला नहीं है क्या, अब बोल में 4। तो इतना तुम्हारे समझ में आ गया कि ये 1 - v², क्योंकि 1 + v² - 2v उस हिसाब से चल जाएगा। अब बस कुछ ही नहीं करना, तुम ऐसे लिख दो 4/1 - v² dv इज इक्वल्स टू dx/dx। अब अपन इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को, तो देखो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस आएगा, क्योंकि -1 का डिवाइड लगेगा। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग तो मेरे को मिलेगा एक्चुअल में 4/ माइनस आता है, अगर यहाँ पे प्लस का होता है, नॉर्मल होता है 1/x², तो आता है 1 - x, है ना? अभी तो यही है, लेकिन यहाँ पे माइनस भी तो चल रहा है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा, है ना? तो 4/1 - v इज इक्वल्स टू ln mod x प्लस में c। इंटीग्रेशन समझ में आएगा ये वाला? अरे 4/1 - v², या फिर तुम्हारे पास एक तरीका और है, वैसे सोल्व करके कर लेना, वो बात वही है ना। यही सही है यार, उसमें एक्सपेंशन करो, मतलब खोले तो इस टर्म को खोलोगे, फिर इस हिसाब से जैसे 4/1 - v² dv, सॉरी ये ऐसे है, तो v² और -2v प्लस में 1, फिर ऐसे करोगे तुम 4/v, वैसे ऐसे ही, ऐसे कैसे होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना ये, तो ऐसे ही होगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, तो v की वैल्यू पुट करते हैं भाई साहब। वैल्यू किसकी पुट करेंगे अपन, है v की, तो 4/1 - v, v की वैल्यू क्या थी, y बराबर कैपिटल vx, तो v इज इक्वल्स टू y/x इज इक्वल्स टू ln mod x प्लस c। अभी लेकिन वन ये, इस y और x की भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू थी, तो निकालते हैं। देखो y की वैल्यू थी, x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 1 मिनट 1 मिनट, कहीं ना नहीं कोई गलती थोड़ी की है मैंने। देखो वो तो 0 बनना था, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं थी। इक्वेशन क्या बने, एक तो h प्लस k-1 इज इक्वल्स टू 0, h बराबर 2, k बराबर -1, यही तो इक्वेशन बनी। हाँ यही बनी। हाँ तो करते हैं अब अपन बात। सही किया है मैंने। y की वैल्यू क्या आएगी, देखो हमने स्मॉल y को क्या पुट किया था, y प्लस के, और स्मॉल x को कैपिटल x प्लस एच। अब यहाँ पे लेकिन कैपिटल x और कैपिटल y है, तो ये होंगे y माइनस के और x माइनस एच। तो y की वैल्यू तो y की वैल्यू तो y की वैल्यू रहेगी, और माइनस का k, तो माइनस का k की वैल्यू है ऑलरेडी में -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपोन में x। x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी x-2, स्मॉल x-2, 1 मिनट, इरेजर 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 इरेजर, स्मॉल x-2 और इज इक्वल्स टू ln mod x प्लस सी, है ना? यही तो होगा, और तो क्या ही होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल x की वैल्यू x माइनस एच, एच की वैल्यू 2 आ रही है, एच की वैल्यू 2 ही आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इक्वेशन क्या बनी थी, 2h-2 इज इक्वल्स टू 0, तो h-2 इज इक्वल्स टू 0, तो h इज इक्वल्स टू 2, ये आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से सॉल्यूशन। 1 मिनट रुको, मैं हर बुक से आंसर मैच कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो आंसर निकाला था वो खुद ने अभी थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने कुछ लोचा कर रखा है, कोई खास फर्क नहीं है, ऐसी मैंने लगता नहीं कहीं गलती करी है ना?
फिर भी क्या हो गया, एक्सेप्ट करना बड़ी चाहिए, है ना। मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर, वाओ, द रेफरेंस बुक आई एम यूजिंग, there is no solution provided for this specialized question. So what can I do? That is only recheck the methods. Okay. First of all, we have to break and check the methods are okay or not. We have to check here. Main method is here. H plus k minus 1 is equals to 0 and the 2h minus 4 is equals to 0. So h is equals to 2. Definitely h is equals to 2 क्योंकि h बराबर 4 बराबर 2 2, फिर 2 प्लस के तो k इज इक्वल्स टू -1, तो dy अपॉन dx जो है वो x प्लस वाई अपॉन 2x, फिर ये सोल्व करते गए तो 4 अपॉन 1 माइनस वी y अपॉन x ln मोड x प्लस c, तो y की वैल्यू तो देखो अब क्या है कि y माइनस के, तो y माइनस के तुमको पता ही है क्या होगा यहाँ से, है ना। y की वैल्यू है कि कैपिटल Y की y माइनस के, तो k की वैल्यू है +1 हो जाएगा और x की वैल्यू स्मॉल x माइनस h, तो स्मॉल x माइनस 2 हो जाएगा ना। तो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द परफेक्ट आंसर एंड आई विल चेक एंड सजेस्ट कि मैंने थोड़ी देर पहले जो निकाला था क्वेश्चन है उ- उसमें बताया मैंने क्या कर रखा है मेरी, मैं एक, चलो यार अब मैं अपने आप को यार, ये मैं डिजर्व भी नहीं करता खाना, सोचो तुम्हारी कितने तो टाइम खराब कर दी मैंने। मैं लास्ट में पता है क्या कर रखा हूँ, अब मेरे को याद आया, लिखना था मेरे को यहाँ पे कैपिटल एक्स, है ना, स्मॉल एक्स लिख के छोड़ दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई स्मॉल एक्स माइनस 2 होना चाहिए ना, लेकिन मैंने कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स लिख दिया था लास्ट में जल्दी जल्दी में, तो ये मिस्टेक आप मत करना, a gentle reminder for you. So that's how the question has been solved and we have to move on the next question. This is our next question. So what is our target? A upon A1 is not equals to B upon B1. Then send target again. What is the target? Let's consider equation 1 this is. Okay? I am full English. dy upon dx this is. तो होगा क्या? x बदल जाएगा x प्लस h में, y बदल जाएगा y प्लस k में and dy upon gx is equals to, yeah, तो अब ये dy upon dx x प्लस y लिख देता हूं मैं, क्यों h प्लस 2y है तो यहाँ पे 2y आएगा भाई, है ना, क्योंकि 2y प्लस के जाएगा ना तो h प्लस 2k माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी जैसे क्या आएगा 2x, और वो जो 2h होगा तो यहाँ पे 2h लिख देता हूँ प्लस में y और 2h प्लस के माइनस 3। ओके, इस हिसाब से आपकी क्या बनेगी इक्वेशन, नहीं समझ में आई क्या? अरे x की जगह x लिखो, देखो x प्लस एच तो ये रहा, फिर y की जगह y प्लस के लिख के देखो तो 2 इंटू वाई तो 2y, फिर ये 2k माइनस 3, फिर 2x 2h, y की जगह y प्लस के, तो देखो ये रहा y k माइनस 3, तो ये आपका dy अपॉन dx बन गया। नाउ आपको पता है जीरो कौन कौन होना चाहिए, तो h प्लस 2k माइनस 3 जीरो होना चाहिए, एक 2h प्लस के माइनस 3 जीरो होना चाहिए। दो इक्वेशन बन गई एक तरीके से। तो हम क्या करते हैं, वो आपने पढ़ी थी ना एलिमिनेशन मेथड, वो लगा लेते हैं। तो क्या करूं मैं, इक्वेशन थर्ड है 2h से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में, तो 2h प्लस 4k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कर देता हूँ, माइनस टाइप कर देता हूँ, तो 2h में से 2h गया तो खत्म, मामला ही खत्म है। 4k माइनस कर रहा हूँ ना, तो माइनस करने में तो साइन चेंज होते हैं, तो 4k माइनस के 3k, यहाँ पे प्लस बनेगा तो -6 प्लस 3 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1, k की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ इस वाले इक्वेशन में, तो 2h प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये यहाँ पे बनेगा 2h इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3, वो माइनस का तो आएगा तो h इज इक्वल्स टू 1।
अब रख के देखो जी दोनों इक्वेशन में 1+2 3 1 is 0 2+1 तो एच और के की दोनों की वैल्यू क्या आ गई 1 निकाल लिए। अब जो dy अपॉन dx है वो आपका क्या बन रहा है साहब x+2y इपोन में 2x+y। अब क्या करेंगे पुट y बराबर vx तो जो आपका dy अपॉन dx है वो क्या बन जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx जो है वो रखेंगे इसके इक्वल्स में और x प्लस 2vx अपॉन में 2x जो यहाँ पे मैंने कुछ किया वो समझ में आया तुम्हारी। ये आ गया था इक्वेशन, ये मेरे को मानना ही है, चलो इक्वेशन लेके ही करते हैं रे यार, नहीं तुम कह दोगे इक्वेशन 4 है ये इक्वेशन 5 है। उन कंपैरिजन दोनों का कंपैरिजन किया है 4 एंड 5 का, तो ये मेरे को मिल गया। अब मैं क्या करूंगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, अगर मैं कॉमन ले लूँ क्या x तो ये बन जाएगा 1+2v, यहाँ पे भी मैं कॉमन ले लूँ x तो ये क्या बन जाएगा 2+v, तो कैंसिल हो जाएगा। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स कुल मिला के एक्स डी वी अपॉन डी एक्स जो है वो क्या बन जाएगा 1+2v अपॉन में 2+v और माइनस में v। तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स जो है वो 2+v और 2+v का एलसीएम लेंगे तो 1+2v माइनस v इंटू 2+v। तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 2+v मैंने एलसीएम लिया था तो एक कट गया था तो 1+2v माइनस v इंटू 2+v गया था तो 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन 2+v। तो 2v से 2v कैंसिल तो x डी वी अपॉन डी एक्स जो है वो क्या बन गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2+v। अब इसका वेरिएबल से ऑपरेशन करूँ क्या, इसका मेरे हिसाब से होगा 2+v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ऐसे ही तो होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये ऐसे बनेगा एक्स डी वी इंटू 2+v इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर और डी एक्स। तो ये बन जाएगा आपका 2+v अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर dv और dx अपॉन x। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तुम ऐसे कर देना 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv प्लस v इंटू 1 माइनस स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई साहब 2 इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर तो 2 तो बाहर आ गया 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हार्ड इंटीग्रेशन है गए, बिल्कुल साउंड हार्ड तो इंटीग्रेशन है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2+v अपॉन 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, तो देखो ऐसे हो तो जाएगा ये, पर करता हूं ट्राई में। तुमको एक फॉर्मूला आना चाहिए 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, आता है मेरे को तो नहीं याद नहीं आ रहा। चलो तरीके होने चाहिए यार, आदमी के भूल जाता हूँ मैं, क्या जरूरत है। अरे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शायद ये आते हैं 1 अपॉन 2a log a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, इस हिसाब से कुछ आता है ना। लेकिन मेरे को अब ये याद नहीं है, सब कुछ याद हो जरूरी थोड़ी है, क्यों नहीं है, जरूरी होना चाहिए, मेरी कमजोरी है मैं मानता हूँ। और v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर तो इसको तो मैं क्या कर दूंगा 2 ही बढ़ा दूंगा और 1 माइनस वी स्क्वायर, इसका मेरे पास इंटीग्रेशन है, हो सकता है ऐसे भी लेकिन मैं ऐसे कर नहीं रहा हूँ, मेरी मर्जी। मेरे दिमाग में आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन, इसको मैं अलग से इंटीग्रेशन लेके जाता हूँ। ये लेक्चर में बोल दिया था पहले कि लंबा होगा, अभी तो 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या मान लेता हूँ 2+v अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 1+v अपॉन में 1 माइनस वी, पार्शियल फ्रैक्शन से करूंगा मैं इसको। तो ये बढ़ जाएगा a इंटू 1 माइनस वी और b इंटू 1+v। तो इसको सोल्व करोगे तो ये टर्म बन जाएगी 2+v इज इक्वल्स टू a इंटू 1+v प्लस में b इंटू 1 माइनस वी। अब देखो यार थोड़ा ए और बी की वैल्यू मैं पहले निकालता हूँ सवालों को, तो निकाली हुई है तुमको भी पता है यार कैसे निकालते हैं। पहले v को -1 पुट करोगे
तो ऑलरेडी v की वैल्यू आएगी 1/2 एंड a की वैल्यू जब यहाँ पे 1 पुट करोगे तो a की वैल्यू आएगी 3/2। अब ऐसे मत बोलना कि पूरा बता दिया, ये नहीं बताया, बख्श दो यार। तो जो 2 + v है वो क्या बन गया 3/2 है 3/2। देखो 3/2 1 - v में इतना भूल क्यों जाता हूँ, दिमाग यार गर्मी हो रही है। और 1/2 और 1/1 प्लस ये। ओके, अब बस इसका इंटीग्रेशन करना होता तो 3/2 1 - v इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कुल मिला के आपका अरे यार मैं पेज कम पढ़ रहे हैं आज। इसका इंटीग्रेशन देखो, आपका इंटीग्रेशन बना 3/2 1 - v dv प्लस में 1/2 1 + v dv इज इक्वल्स टू dx/x। तो देखो 3/2 1 तो ये हो जाएगा -3/2 ln 1 - 1/v। अब ऐसे ही कराऊंगा मैं 1/1 + v ln x + c हो गया। अब बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं तो v की वैल्यू क्या आ गई, बैक सब्स्टिट्यूट 1 - y/x और y/x की वैल्यू क्या थी y - k और x - s, तो दोनों ही क्या है 1। तो ध्यान से सुन लेना मैंने क्या कर दिया है, मैंने v बराबर y/x बराबर y - k बराबर x - h ये किया है प्लस 1/2 ln 1 प्लस y - 1 में x - 1 इज इक्वल्स टू ln mod x + c। सवाल समझ में आया और नहीं आया, लेकिन टाइम मैंने बहुत अच्छे से दिया है और समझ में भी आना चाहिए यार। अब इसमें कंसेप्ट था पार्शियल फ्रैक्शन का, है ना। अगर तुम वैसे ब्रेक करके करते तो उसमें दो फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए, एक तो ये, है ना। अब यार मेरे सच में नहीं याद आ रहा, मेरे हिसाब से इसका ये होता है a - x/a + x, है ना। तुम बताना लिखा कमेंट में। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो अगर तुम देखो a/a1 क्या बनेगा 1/2, b/b1 क्या बनेगा 1/2, तो दोनों जगह बराबर हो गया। तो तुमको क्या करना पड़ेगा फिर x + y को b पुट करना पड़ेगा, तो कर दो भाई साहब, कौन मना कर रहा है, कर दिया, है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो dy/dx क्या बन गया अब x वो सॉरी v+1/2v+3, है ना। अब इंटीग्रेट करोगे इसका ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 + dy/dx इज इक्वल्स टू dv/dx आ जाएगा। और dy/dx जो है वो क्या बनेगा dv/dx माइनस में 1, है ना। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, तो सिर्फ सेकंड और थर्ड का क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। तो dv/dx माइनस में 1 इज इक्वल्स टू v+1/2v+3। अब dv/dx जो है वो क्या हो जाएगा 1 + v+1/2v+3। अब सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो 2v+3 प्लस में v+1 हो जाएगा। तो dv/dx जो है वो क्या बन गया 3v+4/2v+3। अगर वेरिएबल वेरिएबल सेपरेशन 3v+4 dv बराबर dx ये बन गया। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री, है ना, डिग्री यानी कि कितनी पावर है तो 1 है ना, और डिनोमिनेटर की डिग्री 1, तो दोनों बराबर है, तो वो फिर आपके लिए एक तरीके से क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होती है, ऐसा मान लो तुम, है ना। तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, लेकिन तुम कहोगे 2v/3 ये कैसी फ्रैक्शन है, जैसे 2/3 बन गया। तो अब यहाँ पे देखना रहता है कौन न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा है ना। तो तुमको चेक करना रहता है, देखो दो कंसेप्ट आते हैं, अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो कंसेप्ट के इस हिसाब से आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ a इज ग्रेटर देन बी, a इज लेस देन बी, इस हिसाब से आते हैं। जैसे मान लो a/b है आपका, और a/b में अगर आपका b बड़ा है तो आपकी फ्रैक्शन है प्रॉपर, है ना। जैसे 2/3 है, 3/7 है। लेकिन अगर आपका a बड़ा है, जैसे 3/1, वो है इम्प्रॉपर,
है ना, ए बड़ा है, जैसे 7/5, ऐसी कुछ है इंफॉर्मेशन मेरे पास, तो वैसा। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो चलो v की जगह 1 पुट करके देखो, तो ये कितना बन गया, 2 + 3 5 और 5/7। तो कौन बड़ा है आपकी बार, हैं? कि- बड़ा तो भाई साहब आपकी बार यार है, जैसे मैंने v 2v + 3 5 और 7, तो 5/7। तो 5/7 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलरेडी, इसमें तो b बड़ा है, लेकिन अपने को ये तरीका क्या पता गलत हो सकता है। आपको पता नहीं है क्या, आप पढ़ा रहे हो ना? नहीं पता यार, बेरोजगार हूँ इसलिए पढ़ा देता हूँ मैं। ये ऐसी कहानी है ना तुम्हारी। नहीं यार, तो देखो एक तो होती है हिपोक्रेसी, वो मैं कर नहीं रहा हूँ अभी, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारा टाइम तो खराब कर दिया और कर देता। तो ये देखो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डाउट जो है ये यार मेरा फेवरेट डाउट है। मैं शायद फर्स्ट सेकंड लेक्चर से तुम्हें पूछ रहा, खुद भी मैं उलझता हूँ। आगे का लेक्चर का जो पहला टॉपिक होगा वो यही होगा। अब तो ये ना बता दूंगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2v + 3/3v + 4, तो ये क्या बनेगा, 2/3, और यहाँ से 2v + 8/3 माइनस करेंगे तो 3 में से 8/3 माइनस आएगा 1/3। तो 2v + 3 इक्वल्स टू बनेगा 2/3, इनटू में 3/4 प्लस में 1/3। अगर मैं पूरे इक्वेशन में 3v + 4 का डिवाइड दे दूं तो ये बनेगा 2/3 प्लस में 1/3, 3v + 4। क्या यही चाहिए था कि आपने को 2v + 3/3v + 4, क्या मैंने यही निकाला है? तो लिख दो 2/3 प्लस में 1/3, 3v + 4, dv बराबर dx/x था क्या, dx ही था, कोई बात नहीं। तो 2/3v ऑन इंटीग्रेटिंग है ना, प्लस 1/9, अरे इतनी फास्ट क्यों कर रहा हूं मैं, 1/9, 9 कहाँ से आ गया, अरे तो लोग 3v/4 होगा तो 1/3 भी तो आएगा ना, बराबर x + c। अब v की वैल्यू रखो, x + y प्लस 1/9 log 3x + 3y + 4 इज इक्वल्स टू x + c। अब इस एक इक्वेशन है, इसका एक प्यारा सा सॉल्यूशन और बनता है, इसको थोड़ा सा अगर तुम आगे सोल्व करो ना, तो ये तो इक्वेशन है इसका एक बढ़िया सॉल्यूशन बनकर आता है। वो क्या है वो मैं नहीं बताया, वो ये आता है इसका सॉल्यूशन। देखो ये कंपटीशन अप्रोच बता रहा हूँ मैं, सोल्व तुम्हें करना है। x + y + 3/4 है 4/3 इज इक्वल्स टू के, एक कांस्टेंट बनेगा कि उसकी वैल्यू है 3x - 2y। देखो करने को अभी मैं करके बता सकता हूँ, यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे अपन, तो यहाँ पे वो चला जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 6x + y प्लस log 3x + 3y + 4 बनेगा। तो यहाँ पे वो 3x - 6y रहेगा इस साइड में, और इधर log की टर्म आ जाएंगी पूरी एक इक्वेशन में। फिर वो log की टर्म अपन e की पावर में भेज देंगे, और फिर उस e की पावर का भी अपन क्या कर देंगे, कांस्टेंट का डिवाइड कर देंगे, e की पावर ऐसे की ऐसे रह जाएगी। इस हिसाब से तुम्हें कुछ करना है, लेकिन क्यों करूं मैं, सारा काम कर दिया मैंने अब, है ना? तो ये तुम्हें निकालना खुद से है, ये मैं नहीं बता रहा। मैंने दो चीजें गलत कर दी तुम्हारे साथ, है तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक ये बात ना बता के, और तो सब कुछ बताया है। क्या ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है? हाँ जी, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, dy/dx निकालना है, निकालते हैं। तो तुम अगर देखो तो ये बन जाएगा, मैं देखना अभी एक टर्म लिख दिया 2x + 3y + 4, और अपॉन में 4x + 6y + 5 है। 2x पहले लिख दिया, 3y बाद में लिख दिया, वाह सर वाह, भाई बोली है मुझे। अब देखो दो सिचुएशन है तुम्हारे पास, क्या तो यहाँ से दो कॉमन लेके जैसे करते हैं वैसे कर तू, लेकिन या फिर ऐसे कर लो, जैसे 2x + 3y + 4 है, इसको पूरे को ही v मान लो तुम,
और नीचे क्या बन गया 2 × 2x + 3y और प्लस में है 5। ओके, अगर तुम इसको पूरे को v मानते हो तो भी हो जाएगा और नीचे वाले को मानते हो तो भी हो जाएगा। मैं आपकी बार अलग तरीके से करता है। लेट 2x + 3y + 4 बराबर v ले लिया भाई मैंने। तो dy/dx क्या बन गया, ऊपर तो बन गया v 2। अब 2x + 3y की वैल्यू क्या है v-4। यहाँ से इस इक्वेशन से प्लस में 8, तो v 2v, ये 2 - 4 मतलब -8 + 5 तो ये माइनस का 3 बनेगा, है ना। तो v/2v-3। अब जो लिया था हमने उसका इंटीग्रेशन तो वो डिफरेंशिएशन तो करें। तो 2 + 3 dy/dx = dv/dx। ओ तेरी इरेज हो गया था भाई साहब, ये तो नुकसान हो गया था तगड़े। फिर अब कंपेयर करेंगे तो आएगा 2 + 3 dy/dx, है ना। 2 + 3 dy/dx = dv/dx। और दोनों को कंपेयर करेंगे अपन, है ना, ये तो कर ही दिया मैंने। ये है, तो आपका जो dv/dx है वो क्या बनेगा, dv/dx माइनस में 2 और 1/3, है ना। और इज इक्वल्स टू dv/dx की वैल्यू क्या है यहाँ पे v/2v-3। इसको और इसको देखोगे तो तुम्हारा जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। 2v-3, अब ये मेरा निकाला हुआ है पहले का, हाँ मैं देख देख के पढ़ा रहा हूँ, इतना फास्ट नहीं करता हूँ मैंने। dx/x किया कैसे देख लेना। ये तो पहले वेरिएबल सेपरेशन किया, है ना। और dx/x कैसे आएगा, dx ही तो आएगा। इस हिसाब से चीजें चल रही है, अब इंटीग्रेट कर देंगे। 2v-3/7v-6 वही कहानी है पिछले बार वाली, है ना। तो इस हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे अपन कि ये बन जाएगा 2/7 माइनस 9/7/7v-6 बराबर dx। इंटीग्रेशन कर देंगे, dv चल ही रहा था तो 2/7v, है ना। 2/7v, 2/7v ये बनेगा क्या, -9/7, 7 7 जा 49 लोग, क्योंकि वो 7v-6 भी तो आएगा बराबर x + c। क्या यही इसका आंसर होगा। तो अब लास्ट में अपने को v की वैल्यू भी तो पुट करनी रहेगी, तो v की वैल्यू क्या रहेगी 2x + 3y + 4, है ना। 2x + 3y + 4 और -9/49, 49 तो ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, तुमको नहीं आती नहीं गिनती। ये लोग v की वैल्यू लग देना यार, अब तो तुम मेरी जान ही लेके मानोगे। 3y + 4, अब ये क्या पता कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, प्लस दिस, ठीक है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे। तो मैंने 5 क्वेश्चन करवा दिए और शायद दिस इज माय लॉन्गेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड नॉट बेस्टेस्ट, बट आई विल लर्न and acquire some knowledge from it, है ना। Because Abur Pakir General Abdin Abdul Kalam said me, not said me, said you to all, कि learn, unlearn, will, है ना। ये बात ध्यान रखना तुम मेरी को, एक बात ध्यान रखना, एक बात मैं लिख रहा हूँ, बस ये लास्ट है। नेवर यूज these टू in your life। हालांकि मैं बोल रहा हूँ, मैंने इस वीडियो में भी बहुत बार बोला है। हिंदी में लिख देता हूँ। एक तो ये वाला शब्द बहुत ही प्यारा शब्द है, ये है ना, बहुत ही लुभावना लगता है। कभी नहीं आते ये, कभी नहीं आते हैं, ठीक है। बाय, मिलते हैं कल।